कुंभ राशि। आज की यह चर्चा सामान्य नहीं है, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसे समय आता है जब इंसान पूरी मेहनत करता है, फिर भी उसे लगता है कि उसकी मंजिल उससे कुछ कदम दूर हो रही है। अगर पिछले कुछ महीनों से आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके प्रयास का परिणाम देर से मिल रहा है, कि आपने अपने मन में भविष्य को लेकर अनेकों प्रश्न हैं, या बार-बार बनते-बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो आज की यह चर्चा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले न्याय के देवता शनिदेव को प्रणाम कीजिए और कहिए, हे प्रभु, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम सही और गलत का अंतर समझ सकें। हमें ऐसा धैर्य दीजिए कि कठिन समय में भी हमारा विश्वास ना डगमगाए, और हमें ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दीजिए जिनका फल केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे परिवार और समाज के लिए भी शुभ हो। दोस्तों, समय का पहिया कभी-कभी एक स्थान पर नहीं रुकता। जिस प्रकार ऋतुएँ बदलती हैं, उसी प्रकार जीवन के अध्याय भी बदलते हैं। उसी प्रकार जीवन के अध्याय भी बदलते हैं। संघर्ष का समय हमेशा नहीं रहता, और सफलता का समय भी हमेशा स्थिर नहीं रहता। इसलिए बुद्धिमान वही माना जाता है जो अच्छे समय पे विनम्र रहे और कठिन समय में धैर्य ना छोड़े। कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले दिन आत्मविश्वास, अनुशासन और नए अवसरों पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है। संभव है कि किसी पुराने कार्य में फिर से गति दिखाई देगी, कोई अधूरा योजना दोबारा शुरू करने का अवसर मिले, या किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए जो आपके लिए नई दिशा का कारण बन जाए। लेकिन याद रखिए, हर अवसर केवल भाग्य से नहीं मिलता। उसे पहचानने के लिए सजग मन और उसे सफल बनाने के लिए निरंतर कर्म की आवश्यकता होती है। आने वाले समय में आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहली, अपना आत्मविश्वास किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर मत होने दीजिए। दूसरी, जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक या पारिवारिक निर्णय मत लीजिए। और तीसरा, अपनी मेहनतों को बीच रास्ते में मत छोड़िए, क्योंकि कई बार सफलता उसी व्यक्ति के पास आती है जो सबसे कठिन समय में भी अपने कदम रोकता नहीं। अब आगे हम विस्तार से जानेंगे कि आने वाले दिनों में किन क्षेत्रों में सकारात्मकता परिवर्तन संकेत दिखाई दे सकते हैं, किन आदतों से आपको लाभ मिल सकता है, और किन गलतियों से आपको बचना आवश्यक है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन संकेतों की जो अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन कई बार यही छोटी-छोटी बातें हमें जीवन के लिए बहुत कुछ सिखा जाती हैं। सबसे पहले एक बात मन में बैठा लीजिए, हर परिवर्तन अचानक दिखाई नहीं देता। कई बड़े बदलाव बहुत छोटे कदमों से शुरू होते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके सोचने का तरीका बदल रहा है, आप अपने पहले की तुलना में अधिक धैर्य और निर्णय ले रहे हो, या बेकार की बातों से स्वयं को दूर रख रहे हो, तो यह भी आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत हो सकता है। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी दूसरों को हराने की नहीं होती, बल्कि स्वयं की कमजोरियों पर विजय पाने की होती है। क्रोध पर नियंत्रण, समय का सही उपयोग और कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाकर रखना, यही वे गुण हैं जो व्यक्ति को धीरे-धीरे सफलता की ओर ले जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप अपने करियर, व्यवसाय या पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आने वाले दिनों में अपने पुराने अधूरे कार्यों की सूची एक बार अवश्य देखिए। संभव है कि उनमें से कोई एक कार्य ही आपके लिए नया अवसर बन जाए। कई बार हम नई शुरुआत की तलाश में रहते हैं, जबकि सफलता का रास्ता उसी अधूरे प्रयास में छिपा होता है, जिसे हमने बीच में छोड़ दिया था। परिवार की बात करें, तो आने वाले समय में बातचीत का महत्व पहले से अधिक बढ़ रहा है। यदि आप किसी से दूरी बना गई है, तो पहल करने में संकोच मत कीजिए। हर रिश्ता अहंकार से नहीं, विश्वास और संवाद से भी मजबूत होता है। जहाँ एक दूसरों की बात सुनी जाती है, वहीं घर में शांति बनी रहती है। अब आर्थिक पक्ष की बात करें, तो आय बढ़ने के साथ साथ खर्चों पर नियंत्रण रखना भी उतना ही आवश्यक है। कमाई केवल इन बातों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इन बातों को भी तय होती है कि कितने धन सही योजना के साथ बचाया गया। इस समय किसी भी बड़े निवेश का आर्थिक निर्णय से पहले पूरी जानकारी अवश्य करें। दोस्तों, याद रखिए, भाग्य अवसर का द्वार खोल सकता है, लेकिन उस द्वार के आगे बढ़ना आपके निर्णय, आपकी मेहनत और आपके अनुशासन पर निर्भर करती है। इसलिए आने वाले दिनों को केवल प्रतीक्षा मत बिताइए,
नई चीज़ें सीखिए, अपनी योजनाओं को बेहतर बनाइए और हर दिन स्वयं को पहले से अधिक सक्षम बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भविष्य उन्हीं लोगों का साथ देती है, जो वर्तमान में अपने कर्मों को मजबूत बनाते हैं। लेकिन अभी एक सबसे महत्वपूर्ण चर्चा बाकी है। विस्तार से जानेंगे कि मन की स्थिति कैसे रखें, मन को स्थिर कैसे रखें, कठिन समय में सही निर्णय कैसे लें और कौन-सी सकारात्मक आदतें आपके लिए जीवन में लंबा समय बेहतर बना सकती है। दोस्तों, अब एक ऐसी बात समझिए जिसे बहुत से कम लोग समझ पाते हैं। जीवन में कई बार अवसर हमारे दरवाजे तक आते हैं, लेकिन हमारा ध्यान डर, संदेह या पुराने अनुभवों में इतना उलझा होता है कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते। इसलिए आने वाले समय में अपने मन को शांत रखिए और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कीजिए। यदि कोई नया कार्य आरंभ हो करने वाला हो, तो मन में आ रहा हो, तो उसकी पहले इच्छा अच्छे से तैयार कर लीजिए। बिना योजना के उठाया गया कदम कई बार अनावश्यक कठिनाइयों पैदा कर देती हैं, लेकिन सोच समझकर उठाया गया छोटा सा भी कदम भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बन जाता है। दोस्तों, घर का वातावरण भी आपके मन और कार्यों पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि घर में लगातार तनाव का माहौल बन रहा है, तो प्रयास कीजिए कि दिन की शुरुआत शांत वातावरण से हो। सुबह कुछ समय प्रार्थना, कुछ समय आत्मचिंता और अपने परिवार के साथ मधुर व्यवहार, यह छोटी-छोटी आदतें पूरे दिन की ऊर्जा को बदल देती हैं। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। दुनिया की ये राय सुननी अच्छी बात है, लेकिन अपने निर्णय का आधार केवल दूसरों की सोच पर मत बनाइए। आप अपने जीवन की परिस्थितियों को सबसे बेहतर जानते हैं, इसलिए सलाह लीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय विवेक और पूरी जानकारी के आधार पर ही कीजिए। जो विद्यार्थी प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नियमित अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए और जो लोग व्यापार या नौकरी से जुड़े हैं, उन्हें अपने अनुभव के साथ नई तकनीकी और नई जानकारी सीखनी चाहिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अच्छे अवसर अक्सर अनुशासन पसंद लोगों के पास ही अधिक समय तक टिकते हैं। समय की कद्र कीजिए, अपनी बातों की कद्र कीजिए और अपने वादों पर निभाइए। यही आदतें धीरे-धीरे आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती हैं। यदि आपके मन में किसी पुराने असफल प्रयास की याद बार-बार आती है, तो उसे बोझ मत बनाइए, उसे अनुभव मानिए और उस अनुभव का उपयोग अपने अगले कदम को बेहतर बनाने के लिए कीजिए। क्योंकि हर कठिनाई का दौर एक नए सबक देकर ही शुरू होता है और वही सबक भविष्य की सफलता की नींव बनती है। दोस्तों, अभी इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण भाग शेष है। अब हम उस विस्तार से जानेंगे सकारात्मक सोच, अनुशासन, जीवन और आध्यात्मिक अभ्यास को कैसे बदल सकते हैं, ताकि मन में स्थिर बनी रहे, निर्णय स्पष्ट हो और जीवन की दिशा अधिक संतुलन हो सके। दोस्तों, अब बात करते हैं उस भविष्य की जिसे समझ लेने के बाद व्यक्ति कई बड़े परेशानियों से स्वयं को बचा सकता है। जीवन में सफलता भाग्य से नहीं मिलती, सही समय पर सही निर्णय लेने से क्षमता उतनी आवश्यक होती है कि कई बार व्यक्ति को दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता आसान लगता है, दूसरा कठिन, लेकिन अनुभव यही कहता है कि जो रास्ता धैर्य, ईमानदारी और परिश्रम से होकर गुजरता है, वही आगे चलकर सफलता देता है। यदि आने वाले दिनों में आपके सामने कई नए प्रस्ताव आएँ, तो केवल लाभ देखकर निर्णय मत लीजिए, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए, संबंधित लोगों से बात कीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए। दोस्तों, व्यक्तित्व में एक विशेष परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जो लोग अपने बातों को गंभीरता से नहीं लेते, वे आपके अनुभव और विचारों को सम्मान करने लगेंगे। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा, बल्कि आपके लगातार अभ्यास से होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि प्रयास करते रहिए, लेकिन हार मत मानिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। तो दोस्तों, हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलने से पहले व्यक्ति की सोच बदलती है और जिस सोच सकारात्मक हो जाती है, उसके लिए नए अवसरों के द्वार भी धीरे-धीरे खुलने लगते हैं। दोस्तों, अब इसी चर्चा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे-राधे।